चाय लेते हो और उसका बिल 200 रुपए आता है, परफ्यूम लेते हो जिसमें टैक्स नहीं लगता, एरोनॉटिकल नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू क्या होता है। एयरपोर्ट की इनकम को समझने के लिए इंडस्ट्री ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। इंडिया का पीपीएफ एयरपोर्ट मॉडल, इंडिया में ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट जाते ही एक अलग ही दुनिया फील होती है। बड़े ग्लास टर्मिनल, शाइनी फ्लोर्स, एयरक्राफ्ट की लाइन और हर तरफ मूवमेंट। लेकिन जैसे ही आप एयरपोर्ट के अंदर एक चाय लेते हो और उसका बिल 200 रुपए आता है, या ड्यूटी फ्री शॉप में परफ्यूम लेते हो जिसमें टैक्स नहीं लगता, तब दिमाग में एक सवाल जरूर आता होगा, एयरपोर्ट पैसा कैसे कमाता है? आखिर एयरपोर्ट के बिजनेस मॉडल में ऐसा क्या होता है जो हर चीज महंगी भी होती है और सिस्टम इतना स्मूथ भी चलता है? वेलकम टू फेयर हॉकर। और आज इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एयरपोर्ट का बिजनेस काम कैसे करता है, एयरपोर्ट पैसे कहां कहां से कमाता है, एरोनॉटिकल नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू क्या होता है, आपके टिकट का पैसा कैसे डिवाइड होता है, और साथ ही एक पॉपुलर मिथ भी क्लियर करेंगे, क्या फ्लाइट टिकट रात को बुक करने से सस्ती होती है या नहीं। इस वीडियो के बाद जब आप नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट जाओगे तो आपको क्लियरली पता होगा वहाँ क्या क्या चल रहा होता है। सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एयरपोर्ट सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं होता, एयरपोर्ट एक मिनी सिटी होता है जो 24/7 चलता है। इस सिटी के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस, फायर सर्विसेज, मेडिकल टीम्स, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, आईटी सिस्टम और हज़ारों एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। एयरपोर्ट एक भी दिन कैजुअली ऑपरेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ सेफ्टी और टाइमिंग दोनों क्रिटिकल होते हैं। इसीलिए एयरपोर्ट का बिजनेस दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और कैपिटल इंटेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में से एक माना जाता है। एयरपोर्ट की इनकम को समझने के लिए इंडस्ट्री ने इसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला आता है एरोनॉटिकल रेवेन्यू और दूसरा नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। पूरा एयरपोर्ट बिजनेस इन्हीं दो पिलर्स पर खड़ा होता है। अब समझते हैं ये एरोनॉटिकल रेवेन्यू होता क्या है। एरोनॉटिकल रेवेन्यू वो पैसा होता है जो एयरपोर्ट डायरेक्टली एविएशन एक्टिविटी से कमाता है। मतलब जब प्लेन एयरपोर्ट पर लैंड करता है, टेक ऑफ करता है या टर्मिनल यूज करता है, तब एयरपोर्ट अर्न करता है। जब भी कोई एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर लैंड करता है, एयरपोर्ट उसे एयरलाइन से लैंडिंग चार्जेस लेता है। ये चार्जेस एयरक्राफ्ट के वेट और साइज पर डिपेंड करते हैं। छोटा एयरक्राफ्ट मतलब कम चार्जेस देता है, जबकि वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट जैसे बोइंग 777, एयरबस A350 या A380 ज़्यादा चार्जेस देते हैं। इसीलिए लॉन्ग हॉल इंटरनेशनल फ्लाइट्स एयरपोर्ट के लिए ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। लैंडिंग के बाद अगर एयरक्राफ्ट एयरपोर्ट पर खड़ा रहता है तो पार्किंग चार्जेस लगते हैं। अगर फ्लाइट डिले हो जाए या एयरक्राफ्ट नाइट स्टॉप करे तो एयरपोर्ट को और ज़्यादा पैसे मिलते हैं। ये बिल्कुल कार पार्किंग जैसे ही होता है, मतलब टाइम के हिसाब से चार्जेस। इसके बाद आता है टर्मिनल यूसेज चार्जेस, पैसेंजर बोर्डिंग्स, जेट ब्रिजेस, बैगेज बेल्ट, सिक्योरिटी सिस्टम, टर्मिनल फैसिलिटीज, इन सब के लिए एयरलाइंस एयरपोर्ट को फी पे करती है। अब यहाँ आता है एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसेंजर सर्विस फी यानी कि PSF। जब आप फ्लाइट टिकट बुक करते हो तो उसमें एक चार्जेस होते हैं जो डायरेक्टली एयरपोर्ट के पास जाते हैं। ये फी एयरपोर्ट के टर्मिनल, सीटिंग, वॉशरूम्स, एयर कंडीशनिंग, सिक्योरिटी और पैसेंजर फैसिलिटीज के लिए यूज होती है। मतलब हर बोर्डिंग पास एयरपोर्ट के लिए एक इनकम होता है। एरोनॉटिकल रेवेन्यू का एक और बड़ा हिस्सा होता है कार्गो ऑपरेशंस। एयरपोर्ट सिर्फ लोगों को नहीं बल्कि सामान को भी मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन, कोरियर, फूड आइटम्स। दिल्ली, मुंबई, हांगकांग, फ्रैंकफर्ट और सिंगापुर जैसे एयरपोर्ट दुनिया के टॉप कार्गो हब्स में हैं। इन एयरपोर्ट्स पर कार्गो से हजारों करोड़ रुपए एनुअल इनकम होता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट रियलिटी समझना ज़रूरी है, सिर्फ एरोनॉटिकल रेवेन्यू से एयरपोर्ट बहुत प्रॉफिटेबल नहीं बनता। इसमें रेगुलेशंस ज़्यादा होते हैं, चार्जेस कैप होते हैं और मार्जिन्स लिमिटेड होते हैं। एरोनॉटिकल रेवेन्यू एयरपोर्ट को स्टेबल रखता है लेकिन रिच नहीं बनाता। इसीलिए एयरपोर्ट का सेकंड पिलर होता है नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू। नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू का मतलब है एविएशन के अलावा एयरपोर्ट के अंदर जो भी बिजनेस होता है। और सच ये है कि असली पैसा यहीं से आता है। एयरपोर्ट ऑपरेटर्स ने
ऑब्जर्व किया है, एक पैसेंजर एवरेज 2 से 4 घंटे एयरपोर्ट पर स्पेंड करता है और जहां लोग टाइम स्पेंड करते हैं वहां बिजनेस होता है। इसी वजह से मॉडर्न एयरपोर्ट्स को सिर्फ ट्रैवल हब नहीं बल्कि शॉपिंग और लाइफस्टाइल हब्स बना दिया गया है। एयरपोर्ट के अंदर जो भी आप देखते हो, रिटेल शॉप्स, फूड कोर्ट्स, लाउंजेस, स्पास, एडवर्टाइजिंग स्क्रीन्स, सब एयरपोर्ट के लिए इनकम जनरेट करता है। एयरपोर्ट ये स्पेसेस ब्रांड्स को रेंट पर देता है। ये रेंट नॉर्मल मॉल से कई गुना ज़्यादा होता है। कई केसेस में एयरपोर्ट सिर्फ रेंट नहीं बल्कि सेल्स का परसेंटेज भी लेता है। अब ड्यूटी फ्री शॉप्स को समझते हैं। ड्यूटी फ्री शॉप्स इसलिए टैक्स फ्री होते हैं क्योंकि इंटरनेशनल टर्मिनल पर शॉपिंग टेक्निकली कंट्री के कस्टम्स एरिया के बाहर मानी जाती है, इसलिए गवर्नमेंट ड्यूटी नहीं लेती। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा ड्यूटी फ्री रेवेन्यू एयरपोर्ट है, जहां से बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल्स होती है। ड्यूटी फ्री एयरपोर्ट के लिए एक कैश काउ होता है। अब सबसे कॉमन सवाल, 20 रुपए की चाय एयरपोर्ट पर 200 की क्यों होती है? इसका रीज़न सिंपल है। एयरपोर्ट के अंदर शॉप का रेंट बहुत हाई होता है, सिक्योरिटी और कंप्लायंस कॉस्ट होती हैं, स्टाफ कॉस्ट ज़्यादा होती है और पैसेंजर के कैपेटिव कस्टमर होता है। आप बाहर जाकर ऑल्टरनेटिव चूज नहीं कर सकते, इसी वजह से प्राइसिंग हाई होती है। लाउंजेस फ्री लगते हैं लेकिन असल में फ्री नहीं होते। बैंक्स और क्रेडिट कार्ड कंपनीज एयरपोर्ट ऑपरेटर्स को पर पैसेंजर पेमेंट करती है। जितने ज़्यादा लाउंज यूजर्स उतना ज़्यादा एयरपोर्ट का प्रॉफिट। इसके अलावा पार्किंग चार्जेस, कार रेंटल्स, कैब पिकअप ड्रॉप फीस और एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू भी नॉन एरोनॉटिकल इनकम का हिस्सा होते हैं। एयरपोर्ट पर लगने वाले डिजिटल स्क्रीन्स और होर्डिंग्स ब्रांड के लिए प्रीमियम होते हैं क्योंकि एयरपोर्ट की ऑडियंस हाई स्पेंडिंग होती है। आज के मॉडर्न एयरपोर्ट्स में 45 to 60% तक टोटल इनकम नॉन एरोनॉटिकल रेवेन्यू से आती है। कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स में ये फिगर 70% तक पहुंच चुकी है। इसलिए एयरपोर्ट्स अपने टर्मिनल्स को शॉपिंग मॉल जैसा डिज़ाइन करते हैं। बिग एयरपोर्ट्स के रियल एग्जाम्पल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सिंगापुर, चंगी, लंदन हीथ्रो और दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये सब एयरपोर्ट अपने ज़्यादा पैसे नॉन एरोनॉटिकल बिजनेस से कमाते हैं। सिंगापुर चंगी एयरपोर्ट को दुनिया का बेस्ट एयरपोर्ट इसलिए माना जाता है क्योंकि वो पैसेंजर एक्सपीरियंस के साथ रिटेल और लेजर को परफेक्टली इंटीग्रेट करता है। एयरपोर्ट के खर्चे क्यों इतने ज़्यादा होते हैं? एयरपोर्ट बनाना ही हज़ारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट होता है। रनवेज, टर्मिनल्स, एटीसी इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी सिस्टम, ये सब लॉन्ग टर्म एसेट होते हैं। रोज़ के खर्चे में सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है सिक्योरिटी, CISF, सर्विलेंस सिस्टम, फायर सर्विस। सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज का ऑप्शन ही नहीं होता। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स का करोड़ पर मंथ होता है। मेंटेनेंस, क्लीनिंग, स्टाफ सैलरीज और टेक्नोलॉजी अपग्रेड्स, ये सब कॉस्ट हमेशा चलती रहती है। अब एक बहुत पॉपुलर मिथ क्लियर करते हैं, रात को टिकट बुक करने से फ्लाइट सस्ती होती है? आंसर है नहीं। टिकट प्राइस टाइम पर डिपेंड करता है। एयरलाइन टिकट प्राइस डिमांड, सीट अवेलेबिलिटी, सीजन, रूट पॉपुलैरिटी और कंपटीशन के बेसिस पर डिसाइड करती हैं। रात को सस्ती मिलना सिर्फ कोइंसिडेंस होता है। आप जो टिकट का पैसा देते हो वो एयरलाइन एयरपोर्ट चार्जेस, फ्यूल कॉस्ट, स्टाफ सैलरीज और गवर्नमेंट टैक्सेस में डिवाइड होता है। एयरपोर्ट का हिस्सा PSF और टर्मिनल चार्जेस के थ्रू आता है। इंडिया का PPF एयरपोर्ट मॉडल इंडिया में ज़्यादातर बड़े एयरपोर्ट्स PPP मॉडल पर चलते हैं। गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करती है, प्राइवेट प्लेयर्स जैसे GMR और अडानी एयरपोर्ट डेवलप और ऑपरेट करते हैं और रेवेन्यू का एक हिस्सा गवर्नमेंट के साथ शेयर करते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट्स 30 से 50 साल के होते हैं, इसलिए एयरपोर्ट बिजनेस एक लॉन्ग टर्म गेम है। एयरपोर्ट बिजनेस ग्लैमरस दिखता है लेकिन चलाना बहुत टफ होता है। ये बिजनेस पेशेंस, स्केल और स्मार्ट प्लानिंग मांगता है। एयरपोर्ट सिर्फ प्लेन्स का अड्डा नहीं होता, वो एक पूरा इकोसिस्टम होता है जहां हर पैसेंजर के साथ एक छोटा सा बिजनेस ट्रांजैक्शन जुड़ा होता है। इस वीडियो के बाद जब आप एयरपोर्ट जाओगे तो आप सिर्फ फ्लाइट का वेट नहीं करोगे, आप पूरा सिस्टम ऑब्जर्व करोगे और तब समझ आएगा कि एयरपोर्ट बिजनेस दुनिया के सबसे पावरफुल और मिसअंडरस्टूड बिजनेस में से एक क्यों है। उड़ चले जब चाहे दिन करे, सपनों के पंख अब हर दिन भरे,
टिकट हो सस्ती, सफर हो बेफिक्र, बस एक नाम याद रख, फेयर हो